यहाँ पर है सर। हाँ, सोर्सेज ऑफ फंड, बच्चे सभी कोई टॉपिक लिखिएगा, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड। सर आप सोर्सेज ऑफ फंड लिखा रहे, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल ना, सोर्सेज ऑफ फंड। सॉरी, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये तो प्रीवियस क्लास में लिखवाए थे सोनम। सर लिखवाए नहीं थे, सिर्फ बताए थे। ओके, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल बड़ी अच्छा क्वार्टर है खुला, लेकिन वही पार्किंग नहीं है नीचे। बच्चे आवाज को म्यूट कर लें। अभी ठीक, अभी ठीक। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी माथा अभी फुल बुला रहे हैं। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी, बच्चे आवाज को म्यूट करें। बच्चे किनके यहां से आवाज आ रहा है? Sources of working capital can be spontaneous, short term and long term. Sources of working capital can be spontaneous, short term and long term. Spontaneous working capital includes mainly बच्चे आप लोग आवाज को खुद म्यूट कर लें। Sources of working capital can be spontaneous, short term and long term. हम ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पहले भी बता चुके हैं बच्चे आप लोगों को। सर आगे जो लिखवा रहे थे, स्पॉन्टेनियस वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स मेनली ट्रेड क्रेडिट, लिखवाइए ना सर पूरा लाइन। मेनली ट्रेड क्रेडिट और such as sundry creditors, bills payable, सर सच के बाद such as sundry creditors, bills payable and notes payable. And notes payable. Short term sources are
short term sources are tax provision, short term sources are tax provisions, dividend provisions, bank overdraft, short term sources are tax provisions, short term sources are tax provisions, dividend provisions, bank overdraft, cash credit, trade deposit, public deposit, public deposit, bills discounting, public deposit, bill discounting, short term loan, short term loan, corporate loan, and commercial paper. And commercial paper. Long-term sources are retained earning, provision for depreciation, long-term sources are retained profit, provision for depreciation, share capital, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स, यही ना सर, ये तो मिली या हाँ। नेट का? हाँ। अब देखिए कि इसमें दो कैटेगराइज किया गया है। नीचे अगर देखेंगे आप लोग तो इंटरनल और एक्सटर्नल। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। long term sources are also classified into two categories, internal sources and external sources. बताइए तो रोशन, पब्लिक डिपॉजिट जो है वो कौन सा सोर्सेज है? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है?
शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में कौन सा, इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। क्या हुआ सर, गलत है? नहीं, सही है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तो, नहीं तो हेडिंग लिखिए ना, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उसके बाद क्या लिखना था? शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। Roshan, what do you mean by accrued expenses? अदर। What do you mean by accrued? Accrued नहीं होता, ACCRUED। यस सर। क्या होता है वो? कभी पढ़े हैं? पढ़े ही होंगे। पढ़े थे सर बट याद नहीं है। निशांत, यस सर। बताइए बच्चे, पता है? अक्रूड एक्सपेंसेस सर, सर जिसको सर बाद में जिसको सर पेड करते हैं वो है क्या? वो एक तरह से लायबिलिटी है सर, मतलब सर, बाद में उसको पे करना है। इसी तरह का सर सर कुछ था। सर अक्रूड एक्सपेंस मतलब हो गया कि सर वो इनकम जो अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। पे नहीं किए भाई, पे वो तो करने वाला है। वो तो इनकम हो गया बच्चे। लायबिलिटी है जिसको अभी तक वो पेड नहीं income किया। है। यहाँ पर हम लोग, बोले तो हाँ, सर एक तरह से लायबिलिटी है सर, मतलब फ्यूचर में उसको पे करना है हमको। आउटस्टैंडिंग जैसे अक्रूड इनकम होता है ना, उसी तरह से अक्रूड एक्सपेंसेस भी होता है, एक प्रकार का लायबिलिटी है वो, है ना? जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वही तो पढ़े बोल थे रहे ना। हैं सर, एक तरह से लायबिलिटी है, फ्यूचर में उसको पे करना है आज न कल। क्या हुआ सर, इतना रुक रुक के बोल रहे सर? अच्छा, एक और बताइए, डेप्रिसिएशन प्रोविजन जो है वो क्या है, कौन सा सोर्सेस है? अभी थोड़ा देर पहले लिखवाए हैं, बट मेरा पूछने का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म है सर, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कौन, वो तो जानते हैं, वो तो हम नोट ही करवाए हैं अभी। लॉन्ग टर्म में भी सर कौन सा, इंटरनल इंटरनल है कि? सोर्सेस हो गया, इंटरनल। वेरी गुड। यार और ये बताएगा कोई, जिससे पूछे वही जवाब देंगे, बाकी नहीं। ये बताएंगे हमको, रोल नंबर 25, बैच वन रोल नंबर 25, विशाल कुमार, विशाल ही नाम है ना? सर आप मेरे से कल क्वेश्चन पूछ लीजिएगा सर। क्यों? हेलो हाँ ठीक है, तो आज नहीं बता सकते हैं। सर, बाहर में है सर, बोले तो सर आपको मजाक लग रहा है। चलिए ठीक है। लिखिए तो एक हेडिंग, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अभी कुछ और लिखवा सर, अभी बोले लिखो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ वर्किंग आप कैपिटल। अलग अलग बार बार बोल रहे हैं, क्या लिखना है? 3 लाइन काट चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो तो उसका टाइप्स है, तो वही पहले ही लिखिए। लिखवाना था ना सर, स्पॉन्टेनियस वाला तो अब लिखवाया हाँ, नहीं।
सर हाँ, वही आप पॉलिसी स्क्रीनशॉट बनाता लेके भेज आप दीजिए भी ना सर, आपका सर, बार बार सर वो अरे गूगल पैराग्राफ पे है सर, खत्म लिंक होने के सेंड बाद। कर दीजिए और एक क्या मिनट रुक कीजिएगा, जाओ, गूगल पे तो है सर, जो आप हाँ लिखवा रुक यस रहे हैं। जाइए, सर, नहीं जब पता। स्क्रीन शेयर कर देते हैं, ई ग्रुप पे भेज फाइनेंस देते हैं। मैनेजमेंट डॉट कॉम से। ओके, सोनम Yes, sir. थोड़ा उसका नेक्स्ट में जो आप लोग का पेज स्टडी मटेरियल का है ना, Yes, sir. उसका थोड़ा व्हाट्सएप कीजिए तो थोड़ा मुझे। अच्छा ठीक है। रोशन तब तक इसको देखो, या सभी बच्चे इसको देखिए जो भेजे हैं। सर वेटिंग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक यही है सोनम, पे बैक मेथड है, सर एक बार वेटिंग चेक कीजिए ना। कर लिए हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक सर सोर्सेज ऑफ फंड है, जिसमें शेयर कैपिटल, टर्म लोन, ये सब है। तो सोर्सेज ऑफ फंड वही ना आपको पढ़ा रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, बोल रहे थे, तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ये तो सब आप भेजी दी हैं लगभग, हाँ, आप नहीं बोले थे फिर भी सेंड कर दिए थे। कोई बात नहीं, बढ़िया है, हम जाएंगे घर हाँ, पे सर। इसको। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लिखेंगे, उसको आप लोग पढ़िएगा, तब तक लिखिए सोर्सेज ऑफ फंड, यहाँ वो से सब कंटिन्यू खत्म करेंगे। हो गया सर, शॉर्ट टर्म, हाँ, लॉन्ग पेज टर्म, नंबर फाइनेंस, वर्किंग 159। कैपिटल, ये सब खत्म। हेलो हाँ हेलो, सर, स्पॉन्टेनियस वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ये सब खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म। तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद जैसा होगा क्वेश्चन अराइज होगा तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। पहले तो एडिट करना है ना, और नहीं तो बोलो तो उसी को समझा देते हैं, ये जो भेजे हैं सब तो है ही आप समझाइए लोगों सर, के पास। वैसे तो फिर सब कोई गूगल से पढ़ ही लेगा, फिर वैसे सर्च करके ठीक वैसे छोड़िएगा। ठीक ठीक, तो छोड़ दो, तब ऐसी सोर्सेज ऑफ फंड नेक्स्ट क्लास में कर देंगे क्या? इस क्लास में कीजिएगा। ठीक, देखो ये क्या कहता है, द वर्ड spontaneous itself explain that the sources of working capital is readily or easily available to the business in the normal course of business affair। मतलब किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए फाइनेंस की तो आवश्यकता होती है, पैसे की तो आवश्यकता होती है, और वो पैसा अगर आसानी से इजिली वे में क्या हो जाए, मार्केट से प्राप्त हो जाए। The word spontaneous itself explains that the sources of working capital is readily or easily available to the business in the normal course of business affairs। ये आया यहां तक समझ में? कि किसी भी बिजनेस को देखो पैसे की आवश्यकता होगी, अगर उसके पास खुद का पैसा नहीं है तो वो अरेंजमेंट करेगा ना मनी का। अब मार्केट में रेपुटेशन ही उस कंपनी का बढ़िया नहीं है तो कोई उसको देगा क्रेडिट?
नहीं देगा उसको। नहीं। आगे पढ़िए रोशन, लिखिए उसको आगे। कहाँ पे सर? The quantum and term of this credit depend on the क्या है industry norms and the relationship between buyer and the क्या रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। buyer and seller, यानी क्या रिलेशनशिप कितना बायर अच्छा है सेलर में उसका। कैसा रिलेशनशिप है सर, उसी पे डिपेंड करता है वो ट्रेड क्रेडिट देगा कि नहीं देगा। यही हाँ। तो लिखा हुआ है, आगे बोलिए। हाँ, केशव राज आपके बैच का, बैच 2 का है ना? मेरे बैच का नहीं है, बैच 2 का है सर। बैच 2 का है केशव राज। ओके, नेक्स्ट में आगे रोशन देखो तो आगे, फिर उसके बाद एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी भी इंडस्ट्री का जो नॉर्म है या जो उसका रिलेशनशिप सेलर क्रेता और विक्रेता, बायर और सेलर के रिलेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। दिस सोर्सेज इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन सा सोर्सेज इंक्लूड है, तो जो ऊपर में भी लिखवाए थे, नोट करवाए थे आप लोगों को। दिस सोर्सेज इंक्लूड ट्रेड क्रेडिट allowed by the sundry creditors, credit from employee and other trade related credits, और यही सब टोटल जो है सो मिल करके द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ क्या है, स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। 4-5 को तो पॉइंट दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिट, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल और अक्रूड एक्सपेंसेस। देखो लायबिलिटी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री जब किसी से पैसा लेता है तो उसको तो एक टर्म के बाद चुकाना ही पड़ेगा ना। अगर विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर है तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म, और आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर है तो वो हो जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर एक मीडियम टर्म भी फाइनेंस था लेकिन यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, वो +2 लेवल पर जब हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसमें आपका था मीडियम टर्म। जनरली यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सर फिर से बताइए सर, समझ में नहीं आता है। फिर से शुरू से बताएं। देखिए इसमें क्या कहता जो है स्टेटमेंट अभी बोले वही सर। कि फाइनेंस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। एक मीडियम टर्म था, वो इनिशियल स्टेज में दिया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी इस लेवल पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्या, फाइनेंस, माने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। एक होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा क्या होता है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के बारे में बताएं कि वैसा टर्म, वैसा अमाउंट जो आपको रिफंड करना है आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा, और अगर 1 साल से पहले का है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आर आल्सो बोथ आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। दोनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक बताता है क्या कि इंटरनल, और दूसरा बताता है क्या, एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल का जो मीनिंग हम बताए हैं अपने लैंग्वेज में कि जो भी अमाउंट कोई भी इंडस्ट्री अपने इंटरनल पार्ट, मतलब जो मैनेजर है या जो एम्प्लॉय है या जो भी आपका मतलब 2 ही बड़े होते हैं, मैनेजर ही हुए। इंटरनल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि वैसा लायबिलिटीज जो किसी इंडस्ट्री का खुद का वो एम्प्लॉय है, या मान लेते हैं एम्प्लॉय नहीं है, मतलब ये कहें कि वो खुद अरेंजमेंट किया है अपने से, बाहर थर्ड पार्टी से नहीं। जैसे एक ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, कंट्रीब्यूट करता है, तो वो उसका इंटरनल पार्ट हुआ। लेकिन वही अमाउंट जब किसी थर्ड पार्टी से वो जनरेट करता है, लेता है, तो वो आपका क्या हो गया, आउटसाइडर हो गया। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 2 कैटेगराइज किया गया है, इंटरनल और क्या,
एक्सटर्नल। वैसे बेसिकली 4-5 पॉइंट दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में, ट्रेड क्रेडिट, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल और अक्रूड एक्सपेंसेस। आगे का रहा है द कॉस्ट फैक्टर एंड द क्वांटम डिपेंड्स अ लॉट ऑफ द टर्म ऑफ क्या सच क्रेडिट, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, द पीरियड ऑफ क्रेडिट एंड डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। मतलब जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना उसका क्रेडिट मिलेगा। बायर और सेलर के बीच में रिलेशन जितना अच्छा रहेगा, अब मान लो हम सामान रोशन को बेचते हैं, बार बार बेचते हैं रोशन को, रोशन बायर हो गया और हम सेलर हो गए, तो अगर कभी कताल ऐसा कहे रोशन कि देखिए हमको 10 दिन का क्रेडिट दीजिए, अब हम समझते हैं कि रोशन हमसे सामान बार बार खरीद रहा है और बार बार हमको पेमेंट कर ही रहा है, और एक बार ये 10 दिन का टाइम हमसे मांग रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसको दे देंगे क्योंकि वो परमानेंट कस्टमर है मेरा। ऐसा तो नियम अब रिसेशन में ऐसा नियम नहीं, अभी कोरोना काल में कोई क्रेडिट नहीं देता है सर, कैश पर काम हो रहा है। बच्चे तो वो रिसेशन, ये तो एक्सेप्शनल केसेस है ना। अब इसमें ये कहता है कि पैसा मतलब जो है सो एक्सेप्शनल केस को छोड़ दो, हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं। क्या हुआ सर? एक मिनट, आगे पढ़िए रोशन, या कोई बच्चे पढ़िए, देखिए लिंक सभी बच्चे ओपन कर लिए हैं। नंदिता, नंदिता आप यस सर। रोल नंबर 4। हाँ नंदिता आगे पढ़िए। यस सर। तो जो लिंक भेजे हैं वही ना, हाँ वही में सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। नहीं, ये देखिए ये टर्म दिया हुआ है यहाँ, ये वाला पॉइंट पढ़िए ना, द कॉस्ट फैक्टर एंड द क्वांटम डिपेंड्स। ट्रेड क्रेडिट, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, इसके बाद वाला लाइन जो है अच्छा, शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। स्पॉन्टेनियस सोर्सेस, लिस्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं है, लिस्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ, स्पॉन्टेनियस सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस।